Hello everyone, myself Dr. Jinal Modi. Welcome to my new YouTube channel Dr. Jinal Medical Academy. इस चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं एक अमेजिंग लर्निंग जर्नी जहां हम एनाटॉमी को बेसिक, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। उससे पहले कि हम उसको एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगी जो मेडिकल, पैरामेडिकल, फिजियोथेरापी, नर्सिंग जो अपनी बेसिक एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या वो रिपीटर है वो फिर से एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत कामयाब रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एनाटॉमी। एनाटॉमी शुरू करने से पहले अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी शरीर की रचना। शरीर की रचना में क्या क्या होता है? सेल्स, टिश्यू, बोन, ऑर्गन, इन सभी को मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की रचना होती है और उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी वर्ड कहाँ से मिला? ग्रीक में शब्द है एनाटोम। एनाटॉमी शब्द एक ग्रीक वर्ड एनाटोम पर से मिला जिसका मतलब होता है टू कटिंग अप, किसी का भी कट करना, सेक्शन करना, और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डिसेक्शन। इसीलिए एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटोम मीन्स टू कटिंग अप और डिसेक्शन। एनाटॉमिकल लैंग्वेज। तो चलिए जानते हैं कि एनाटॉमिकल लैंग्वेज क्या है। एनाटॉमी की स्टडी करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है और उस लैंग्वेज में इंक्लूड क्या क्या आता है? एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल प्लेन्स और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो चलिए जानते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन की इंक्लूड उनकी 4 पोजीशन होती है: एनाटॉमिकल, सुपाइन, प्रोन और लिथोटोमी। प्लेन के इंक्लूड मिड सजेटल, कोरोनल और हॉरिजॉन्टल आती है। टर्मिनोलॉजी, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप। चलिए इन सभी को हम डीप में शुरू करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? तो चलिए हम आपको इसमें एक लाइव एग्जांपल के समझाते हैं। एक हम इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक इंसान सीधा खड़ा हुआ है। जैसे कि आप इमेजिन करो एक सीधा खड़ा हुआ इंसान, जैसे कि हम व्यायाम करते हैं उसमें सावधान की स्थिति, सावधान की स्थिति में खड़ा हुआ इंसान कि जो स्ट्रेच खड़ा हुआ हो, आंखें सामने की तरफ हो, सामने की तरफ दिखता हुआ हो और वो दोनों हाथ उसकी बाहुओं पे हो, दोनों पैर उसके पैरेलल टू ईच अदर हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ फीट टुगेदर। ऐसा जो इंसान खड़ा हुआ होता है उसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ये एक एक्यूरेट पोजीशन है जिसमें इंसान स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है। चलिए जानते हैं दूसरी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो ये क्या है? सुपाइन पोजीशन कि जहाँ इंसान लेटा हुआ होता है। लेटा हुआ यानी अपने पीठ के बल पर लेटा हुआ होता है। दोनों हाथ उसकी बाजुओं में होते हैं, पाम फेसिंग अपवर्ड, दोनों हाथ साइड में होते हैं, फीट पुट टुगेदर, दोनों पैर आपस में होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इंसान लेटा हुआ है और उसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम व्यायाम करते हैं उसमें शवासन आता है जहाँ इंसान अपने पीठ के बल पर सोया हुआ होता है, उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। फिर आती है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन क्या है? इसमें इंसान लेटा हुआ ही होता है लेकिन वो अपने पेट, फेस और अपने छाती के दम पर लेटा हुआ है। जैसे कि इंसान ऊंधा लेटा हुआ इंसान और आर्म्स बाय द साइड, हाथ दोनों उसकी साइड पर ही होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक पेट के बल पर लेटा हुआ इंसान और उसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन तब काम आती है जब पिछली साइड की ऑपरेशन करवाने हो, यानी कि हमको पाइल्स ऑपरेटिंग करवाने हो या फिर ऑर्थोपेडिक को कुछ स्पाइन सर्जरी करानी हो और उसमें ये पोजीशन काम आती है। फिर आगे आती है लिथोटॉमी पोजीशन। तो लिथोटॉमी पोजीशन क्या है? यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि इंसान अपने पीठ के बल पर सोया हुआ हो लेकिन उसका पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है, यानी कि एल्बो से सॉरी यानी कि उसको पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है और पेटे से बांध दिया गया। ऐसी पोजीशन के जिसमें पीठ के दम पर सोया हुआ है लेकिन कमर से उसको फ्लेक्स करके ऊपर पैर लिफ्ट कर दिए गए और उसको पट्टे से बांध दी गई है
और ये पोजीशन मोस्टली डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम काम आती है। अगर एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको ये पूछे कि लिथोटोमी पोजीशन कहाँ यूज होती है तो कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। और अगर ये क्रॉस एग्जामिन करें कि डिलीवरी ऑफ बेबी में ये कौन सी पोजीशन यूज होती है तो हम लिथोटोमी पोजीशन कह सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं कि पोजीशन, तो पोजीशन क्या है और उसके डिफरेंट टाइप। देयर आर द 4 टाइप ऑफ पोजीशन: एनाटॉमिकल, सुपाइन, प्रोन और लिथोटोमी पोजीशन। होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आगे ही हमारी जानकारी मिलती रहेगी। फिर आते हैं प्लेन्स। तो ये एनाटॉमिकल प्लेन्स है क्या? Anatomical planes are the imaginary flat surface that divide the human body into different sections for easy description, study and reference of anatomical structure. ये एक कोई इमेजिनरी लाइन है जो कहीं ड्रॉ नहीं की होती, लेकिन वो बॉडी के इमेजिंग करती है और जिससे बॉडी के डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दे सकती है और उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में कि ये ब्रेन है और ब्रेन को डिफरेंट एंगल से कट किया गया है। उसको सामने से, साइड से और बीच से, तीनों एंगल से कट किया गया। अगर हम बीच से एकदम सेंटर में कट करेंगे तो हम दोनों पार्ट आपस से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। उससे कौन सा व्यू मिलता है और उसको कौन सा सेक्शन कहते हैं उस हिसाब से आगे उसकी कैटेगरी होती है। फिर दूसरा है कि जिसको अगर हम खड़ा हुआ इंसान और उससे साइड से कट किए जाते हैं तो वो अगला और पिछला दोनों डिवाइड कर देते हैं और उनसे कौन सा व्यू मिलता है और कैसे देख सकता है ये दिखाते हैं। और तीसरा तो जिसमें उसको सेंटर ऑफ द बॉडी में प्लान कट किया जाता है जिससे हमें कौन सा सेक्शन मिलता है और कौन से व्यू देख सकते हैं ये हम जान सकते हैं। दिस प्लान हेल्प द डॉक्टर एंड स्टूडेंट एंड सर्जन टू डिस्क्राइब द लोकेशन, मूवमेंट एंड कट ऑफ बॉडी एक्यूरेटली। जिससे कोई भी डॉक्टर, सर्जन या स्टूडेंट हो उसको बॉडी के कौन से पार्ट से कट किया गया है और उसको डिस्क्रिप्शन में करने के लिए ये सेक्शन लिए जरूरी है। चलिए आगे जानते हैं ये प्लान और उसके टॉपिक। तो प्लान में क्या है? मिड सजेटर प्लान। मिड सजेटर प्लान इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ एक तरबूज है और तरबूज खड़ा रखा है और उसको बीच में से, सेंटर में से कट किया। बीच में से उसकी लेंथ से लेकर कट किया गया है जिससे क्या होता है कि तरबूज दोनों इक्वली राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड हो गया। और ये क्या होता है, राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड होने से उसको साइड का जो व्यू होता है हमें दिखता है। वैसे ही अब जानिए कि ये बॉडी है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है और इससे बीच से, सेंटर में से हमने कट किया है, ऊपर सेंटर में कट किया है जिससे क्या है बॉडी इक्वली राइट और इक्वली लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो गई और उसको हम मिड सजेटल प्लेन कहते हैं। मिड सजेटर को मीडियन और सजेटर दोनों प्लेन भी कह सकते हैं। दिस प्लेन यूज द साइड व्यू ऑफ द बॉडी। शरीर के साइड के व्यू देखने के लिए ये प्लान कट लिया जाता है। यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि एब्डोमेन का कट लगाया हुआ है और वहाँ सेजाइटल प्लान कट किया गया है जिससे कारण हम उसको साइड तरफ से देख सकते हैं। अगर बॉडी के साइड व्यू को देखना है, किसी भी ऑर्गन के साइड व्यू को देखना है तो हमें मिड सजेटल प्लेन का यूज करना पड़ता है। आगे आता है कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन क्या है? ये एक वर्टिब्रल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेन। ये क्या है? एक वर्टिकल प्लेन है। जैसे कि आप जानो ये एवोकाडो की तस्वीर हमने दी है, उसमें के एवोकाडो हो और एवोकाडो को हम सेंटर से उसकी लेंथ तक साइड से काटेंगे जिससे क्या होता है एवोकाडो का एक फ्रंट और दूसरा बैक, एक सामने की तरफ और पीछे की तरफ, ये दोनों अलग हो जाता है। जैसे कि आप चलो देखते हैं, ये हमने इमेज ड्रॉ की है, डायग्राम है, एक डायग्राम है और उसको उसके मस्तिष्क लेकर उसके पैरों तक हमने साइड से कट किया है, वर्टिकली कट किया है जिससे क्या होता है उसको एंटीरियर पार्ट और उसका पोस्टीरियर पार्ट दोनों डिफरेंट हो जाता है और उससे हमें फ्रंट व्यू मिलता है। दोनों पार्ट अगर अलग हो जाए जिससे हमें फ्रंट व्यू मिलता है और उसको कोरोनल प्लेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमने एब्डोमेन का वर्टिकल कट लगाया है जिससे कारण हमें ये यूट्रस, वजाइना ये सब कुछ हमें फ्रंट व्यू से दिखता है। दिस प्लान यूज द फ्रंट व्यू ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के कोई भी ऑर्गन हो उसके फ्रंट व्यू से देखना हो तो हमें उसको कोरोनल प्लान में कट करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं ट्रांसवर्स प्लान। ये क्या है? ट्रांसवर्स प्लान डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। तो चलिए देखते हैं, ये वाटरमेलन है
और वाटरमेलन खड़ा करते हैं और उसको बीच से कट करते हैं, जैसे कि हम गोल गोल रिंग में कट करते हैं ना, वैसे कट करें तो क्या होता है, उसका ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा दोनों अलग डिवाइड होते हैं। उसके क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रांसवर्स प्लेन आर आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द एक्सियल प्लेन। हॉरिजॉन्टल और एक्सियल प्लेन भी कह सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, ये डायग्राम है और डायग्राम में उसको पीठ से चीर दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, काट दिया तो उसका हमें व्यू मिलता है। वो व्यू क्या हमने दूसरी इमेज में दिखाया गया है कि वहाँ व्यू मिलता है कि जिससे हम उसको सुपीरियरी और इंफीरियरी देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इन द सीटी स्कैन, एमआरआई एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी ट्रांसवर्स प्लेन यूज किए जाते हैं। चलिए इन तीनों को मिलाकर हमें आपको बता दें, अगर बॉडी के साइड व्यू को देखना है तो हमें सजाइडल प्लेन कट करनी होती है। अगर बॉडी के फ्रंट व्यू को देखना है हमें तो कोरोनल प्लेन को कट करनी पड़ती है। अगर हमें बॉडी के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को देखना है या वर्टिकली देखना है तो हमें ट्रांसवर्स प्लेन में उस ऑर्गन को कट करना पड़ता है। उसकी दो अलग भी प्लेन है, उसमें ऑब्लिक्यू प्लेन और कार्डिनल प्लेन होती है। ऑब्लिक्यू प्लेन क्या है, यहाँ हमने 3 प्लान पढ़े, मिड सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स। उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट किसी दूसरे कट में लगा हो तो उसे ऑब्लिक्यू प्लेन कहते हैं। और कार्डिनल प्लेन है, प्लेन क्या है, तो ट्रांसवर्स प्लेन एक हॉरिजॉन्टली है, लेकिन कार्डिनल प्लेन उस ट्रांसवर्स प्लेन को सेंटर ऑफ द बॉडी से कट करता है, जिससे हम कार्डिनल प्लेन कह सकते हैं। क्या है, तो एनी प्लेन ट्रांसवर्स द बॉडी सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द कार्डिनल प्लेन। इसीलिए हमने प्लेन के बारे में समझा कि प्लेन ये कोई प्लेन नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी सरफेस है जो बॉडी को अलग अलग एंगल से कट करते हैं। वो किस प्रकार से कट करते हैं उसके अगर हम उसको अगर समझ सकते हैं, अगर वो बीच से कट करते हैं, साइड से कट करते हैं या बीच से मध्य से कट करते हैं। अगर वो बॉडी को बच्चे से कट करते हो, दोनों राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं तो वो सजाइटल प्लेन है। अगर वो बॉडी के बीच से कट करते हैं और बॉडी को फ्रंट और बैक व्यू में डिफरेंट करते हैं तो वो कोरोनल प्लेन है। अगर वो बॉडी के सेंटर ऑफ द बॉडी से कट करती है तो हम उसको सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बताते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, अगर हमने आगे पढ़ा कि बॉडी के ऊपरी हिस्सा, निचले हिस्सा, अपर, लोअर, फ्रंट, बैक, इन सभी को हम प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन उसकी एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जहां हम उसको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल और डीप में कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सब क्या है। एंटीरियर क्या है, एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड और पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रंट साइड यानी कि आप एक इंसान इमेजिन करो, उसके फ्रंट साइड में क्या है, फ्रंट साइड यानी कि आईज, नोज, टीथ। और बैक साइड यानी कि ईयर, वर्टेब्रा, स्पाइन, ये सब बैक साइड में। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ इमेज से। यह इमेज है कि जहाँ एक सीधा खड़ा हुआ इंसान है, कि जहाँ उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर में क्या है कि एंटीरियर में उसका नोज है और पोस्टीरियर में उसका ईयर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि नोज इज एंटीरियर टू ईयर, नाक एक कान के आगे है, और पोस्टीरियर द स्पाइन इज पोस्टीरियर टू स्टमक, यानी कि स्पाइन इज पोस्टीरियर टू स्टमक, स्पाइन पेट के पीछे है। ऐसे ही आपको पता चल गया कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड, पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड। जो आगे होता है हम उसको एंटीरियर कहते हैं, जो पीछे होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। ऐसे ही सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपर, सुपर मतलब ऊपर की तरफ, इंफीरियर यानी इंफीरियर, लोअर मतलब बिलो की तरफ। सुपीरियर मतलब बॉडी के ऊपरी हिस्सों में और इंफीरियर यानी कि बॉडी के निचले हिस्सों में। तो मतलब जैसे हम कह सकते हैं the head is superior to the chest is superior, head is superior to the chest, यानी कि हेड चेस्ट के ऊपर है और the stomach is inferior to the heart, स्टमक हार्ट के नीचे है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब आपको अच्छी तरह से पता चल गया। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ आता है मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल को हम किस तरह के समझ, आप समझे, हमने अगर आपको बताया कि वो प्लेन है,
प्लेन में जहाँ मिड सेंटर में लाइन ड्रॉ करी जाती है, यानी कि एक हम सेंटर ऑफ द बॉडी लाइन मिड सजेटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी है, अगर उस लाइन के नजदीक होता है तो उसको मीडियन कहते हैं, और उस लाइन के दूर होता है तो उसको लेटरल कहते हैं। मीडियन यानी टुवर्ड द मिड लाइन, लेटरल यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। टुवर्ड द मिड लाइन, तो टुवर्ड द मिड लाइन क्या होता है? बिग टो। बिग टो इज मीडियन टू द लेटरल टो, यानी कि आप इमेजिन करो कि मीडियन लाइन है और मीडियन लाइन के नजदीकी में बिग टो है, लेकिन बिग मीडियन लाइन से लिटल टो बहुत दूर है, यानी कि मीडियन, तो मीडियन हम किसके व्यू में देख सकते हैं? तो बिग टो इज मीडियन टू द लिटल टो, और लिटरल में क्या है? अवे फ्रॉम द लिटल टो। द आर्म आर लिटरल टू द चेस्ट, हाथ है वो चेस्ट से दूर है, अगर वो मीडियन लाइन से दूर हो तो उसको लेटरल कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल में क्या है? प्रॉक्सिमल यानी कि नजदीकी, शरीर के नजदीकी, और डिस्टल यानी कि अपनी चेस्ट से दूर, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर। प्रॉक्सिमल यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी से नजदीक। प्रॉक्सिमल यानी कि क्लोजर टू द ट्रंक, डिस्टल यानी फर्दर फ्रॉम द ट्रंक। प्रॉक्सिमल का एग्जांपल है एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, एल्बो ए रिस्ट करता नजीक છે, यानी कि आप જોઈએ देखिए शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर, तो आप एग्जाम्पल में समझिए एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट बट एल्बो इज डिस्टल टू द फिंगर। એલ્બો એ એલ્બો એ રિસ્ટથી નજીક છે પણ ફિંગરથી દૂર છે। ડિસ્ટલમાં શું હોય? તો ફિંગર આર ધ ડિસ્ટલ ટુ ધ એલ્બો। इसे रिस्ट आर प्रॉक्सिमल टू द एल्बो बट रिस्ट आर डिस्टल टू द शोल्डर जॉइंट। ये हम डिफरेंट कर सकते हैं, एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते एल्बो इज ए डिस्टल और रिस्ट इज अ डिस्टल, बट हम एक पोजीशन के अकॉर्डिंग दूसरी पोजीशन को डिस्टल और प्रॉक्सिमल बता सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे होता है सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल क्या है? सुपरफिशियल यानी कि ऊपर की तरफ, नियर द सरफेस, और डीप अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी कि आप स्किन देख लीजिए, स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स, मसल्स के नीचे बोन होते हैं, तो स्किन आर सुपरफिशियल टू द मसल्स और डीप, यानी अंदर बोन्स आर डीप टू द स्किन, यानी कि आप देख सकते हैं स्किन है वो मसल्स के ऊपर है, लेकिन बोन है वो स्किन के नीचे है। एक पोजीशन के अकॉर्डिंग हम दूसरी पोजीशन बता सकते हैं, एक जगह जो है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी जगह बता सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते हार्ट इज हमेशा ही एंटीरियर ही रहेगा और स्पाइन हमेशा ही पोस्टीरियर ही रहेगा, लेकिन एक के अकॉर्डिंग दूसरों को कहा जाता है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद। हम एक बार दूसरी बार हम उसका रिवीजन कर सकते हैं। पहले से स्टार्ट करेंगे कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और वो कहाँ से डिराइव हुआ? एनाटॉमी इज ग्रीक वर्ड एनाटॉम से डिराइव हुआ, जिसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ होता है कटिंग अप द डिसेक्शन करना। फिर उसकी लैंग्वेज क्या है? एनाटॉमिकल लैंग्वेज, उसकी पोजीशन, प्लेन्स एंड टर्मिनोलॉजी होती है। पोजीशन में आती है सुपाइन, एनाटॉमिकल, प्रोन और लिथोटॉमी। प्लेन्स में आते हैं मिड सर्जाइकल, कोरोनल, ट्रांसवर्स। टर्मिनोलॉजी में आती है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप। फिर आती है एनाटॉमिकल पोजीशन, जो स्ट्रेट पोजीशन होती है। सुपाइन पोजीशन के जिसमें इंसान लेटा हुआ होता है। प्रोन पोजीशन जिसमें इंसान अपने पेट के बल पर लेटा हुआ होता है। फिर आती है लिथोटॉमी पोजीशन के जो नॉर्मल डिलीवरी ऑफ बेबी के इस्तेमाल की जाती है। प्लेन्स होती है जो इमेजिनरी लाइन होती है, वो किस सेक्शन से बॉडी को डिवाइड करती है उसके आधारित हम बॉडी के व्यू देख सकते हैं। अगर वो सेंटर ऑफ द बॉडी को डिवाइड करती है और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट में, तो उसको मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं, और उससे हम साइड व्यू ऑफ द बॉडी देख सकते हैं। अगर वो वर्टिकल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, जिससे हम फ्रंट व्यू देख सकते हैं, तो उसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। अगर प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर और इंफीरियर, अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन कह सकते हैं, और ये मोस्टली इन द सीटी स्कैन, एमआरआई और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी में यूज होती है। ट्रांसवर्स प्लेन ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक्सियल प्लेन। उसके आगे होता है ऑब्लिक्यू प्लेन और कार्डिनल प्लेन। ऑब्लिक्यू प्लेन क्या है? एनी प्लेन अदर देन द कोरोनल, ट्रांसवर्स और सजाइटल प्लेन इज कॉल्ड द ऑब्लिक्यू प्लेन।
कार्डिनल प्लेन में आता है कि एनी प्लेन ट्रांसवर्स द सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द कार्डिनल प्लेन। फिर आती है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप। होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छी लगी, पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको हमारी ये लेक्चर बहुत पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी तो आप यहाँ स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।